हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। हेडिंग लिखी हुई है डेवलपमेंट इन सिटी। डेवलपमेंट का मतलब विकास, इन सिटी, ठीक है। इन सिटी यानी कि शहर में, हैज़ नॉट कॉज राइज। कॉज का मतलब होता है दोस्तों उत्पन्न करना। तो ये जो डेवलपमेंट है, जो विकास है शहर में, इसने उत्पन्न नहीं किया है। क्या नहीं किया है? राइज। राइज का मतलब बढ़त। और किस चीज़ में? इन पॉल्यूशन। यानी कि जो विकास हुआ है शहर में, इसने राइज को उत्पन्न नहीं किया है पॉल्यूशन में, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि पॉल्यूशन को नहीं बढ़ाया है, आप ऐसे समझें, ठीक है। देखिए आगे लिखा है केजरीवाल। तो ये जो बात कही है किसने कही है? केजरीवाल जी ने। अब दोस्तों नीचे से पढ़ते हैं, मैं इसे सेट कर लेता हूँ नीचे। और मैं एक बात और आपको बता दूं जब तक मैं सेट कर रहा हूँ कि मैं रोज़ 2 ऐसी वीडियो डालता हूँ दोस्तों जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। इसलिए ये आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा सीधा कर लूँ। हाँ, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, यानी कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, कॉमा लगाए ऑन द ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है दोस्तों अवसर। किस चीज़ का अवसर? ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो अवसर है, और अवसर का भी मतलब ये होता है खास समय। तो अवसर जो था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, तो देखिए फिर लिखा है उस दिन क्या किया है इन्होंने, केजरीवाल जी ने कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट की किससे? सिटीजन से। क्या? टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल देना, चेंज कर देना। तो क्या ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा इन्होंने? द फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन। तो जो पॉल्यूशन, प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, बदल दो। किस में? इनटू आ जन आंदोलन। यानी कि जन आंदोलन में लड़ाई को बदल दो जो कि पॉल्यूशन के खिलाफ है। ये बात बोली गई, किसने बोली? केजरीवाल जी ने बोली। कब? जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उस दिन, ठीक है। चलिए देखिए फिर आगे लिखा है अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग का मतलब दोस्तों मैं थोड़ा सीधा कर लूँ। अंडरलाइनिंग का मतलब है जोड़ देना। तो अंडरलाइनिंग इस बात पे जोर देते हुए दैट की द नेशनल कैपिटल। नेशनल कैपिटल का मतलब दोस्तों क्या हो गया? दिल्ली। तो जो दिल्ली है हैड विटनेस्ड। विटनेस्ड का मतलब देखा है, गवाह बनी है, साक्षी रही है। तो जो दिल्ली जो ये कैपिटल है दोस्तों न्यू दिल्ली, उसने देखा है। क्या देखा है? आ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब कि सुधार, और मार्क्ड का मतलब हो गया यहाँ पे कि एक ऐसा सुधार जो कि बड़ी नज़रों में आए, नोटिसेबल हो, बहुत बड़ा सुधार, ठीक है। तो बहुत बड़ा सुधार देखा है कैपिटल ने, मतलब बहुत बड़ा सुधार हुआ है। सिंपल सी बात यही बोली जा रही है दिल्ली में। इन इट्स ओवरऑल कंडीशन। ओवरऑल कंडीशन का मतलब हो गया पूरे पूरे, कुल मिलाकर पूरी कंडीशन में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लिखा है फिर आगे इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। और इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट का हुआ कि मतलब एनवायरनमेंट की बात करी जाए, ठीक है। ये लिखा था ना कि इन इट्स ओवरऑल कंडीशन। तो ये पूरी कंडीशन है किस में? एनवायरनमेंट में, ठीक है। वातावरण ये जो होता है, पेड़ पौधे वगैरह ये सब जिससे जुड़े होते हैं, इस पूरे उसमें जो इसमें सुधार है, बहुत बड़ा सुधार है। इस बात पे जोर भी दिया केजरीवाल जी ने। देखिए फिर आगे लिखा है द पी एम 2.5 एंड 10 लेवल्स। अब ये पी एम क्या है? पी एम दोस्तों ये शायद एक तरीका होता है जिससे पॉल्यूशन नापा जाता है। मतलब एक मीटर हीटर होता है, जैसे 10 सेंटीमीटर होते हैं, 12 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, ऐसी ये पॉल्यूशन का कुछ होता है, ठीक है। तो ये PM 2.5 एंड 10 लेवल्स थे पॉल्यूशन के। कब? हैड डिप्ट। अच्छा, तो ये जो लेवल है ना, ये डिप्ट हो चुके हैं। डिप्ट का मतलब नीचे जा चुके हैं, ठीक है, कम हो गए हैं। देयर वर मोर डेज। तो देयर वर मोर डेज यानी कि ऐसे दिन थे, मतलब क्या कहते हैं, देयर वर डेज मतलब ऐसे दिन थे विच हैड रिकॉर्डेड बेटर एयर क्वालिटी। मतलब जिसने रिकॉर्ड करी है, रिकॉर्ड का मतलब हो गया यहाँ पे दर्ज करना। तो रिकॉर्डेड किया है क्या? बेटर एयर क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी हवा की। लिखा है फिर एयर, बेटर एयर क्वालिटी ईयर। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे दिन थे, मतलब ऐसे कई ज़्यादा दिन थे। लिखा ना देयर वर मोर डेज, ऐसे ज़्यादा दिन थे विच हैड रिकॉर्डेड, जिन्होंने रिकॉर्डेड यानी कि दर्ज किए हैं बेटर एयर क्वालिटी ईयर आफ्टर ईयर। तो मतलब जो एयर की क्वालिटी होती है वो बेहतर, अच्छी महसूस करी, मतलब अच्छी रिकॉर्ड करी है पहले से, ईयर आफ्टर ईयर यानी कि साल दर साल, मतलब हर साल और अच्छी क्वालिटी होती गई। फिर लिखा है एंड मोर एफर्ट्स वर बीइंग पुट इन प्लेस। एंड मोर यानी कि और भी ज़्यादा जो एफर्ट्स है यानी कि जो प्रयास हैं, वर बीइंग पुट इन प्लेस। देखिए इसका मतलब हो गया पुट इन प्लेस का मतलब आप कह सकते हैं कि
जिसे हम कहते हैं ना मतलब इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो कई सारे जो एफर्ट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, ठीक है, लगाए गए थे, लिखा है ना वर, तो यानी कि लगाए जा रहे थे, इसका ये मतलब हुआ कि कई और जो एफर्ट्स हैं, प्रयास है, वो करे जा रहे थे। क्यों? टू मेक द सिटीज़ पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर मोर इफेक्टिव। तो जो सिटी का पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर है, यानी कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के जो कदम है, मेजर का मतलब कदम, इनिशिएटिव, तो ये जो कदम है इसको मतलब और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे लिखा है ना एफर्ट्स किए जा रहे थे, ये बात बोली जा रही है, ठीक है। टू मेक द सिटीज़ पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर मोर इफेक्टिव। देखिए फिर लिखा है, थोड़ा इसमें कैमरा थोड़ा धुंधला हो रहा है, हाँ। फिर लिखा है केजरीवाल सेड, तो ये जो बात बोली गई ऊपर किसने बोली? केजरीवाल जी जो है दोस्तों दिल्ली में चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा, सेड का मतलब कहा, कहा एट द दिल्ली गवर्नमेंट्स पर्यावरण दोस्तों सम्मेलन। तो ये सम्मेलन था, पर्यावरण सम्मेलन था, इसे बोलना थोड़ा अजीब है, पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है। और ये कहाँ पर था? दिल्ली गवर्नमेंट्स, अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट का है ये, ऑर्गेनाइज कराया था जिसे, देखिए ऑर्गेनाइज लिखा, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या, ये जो सम्मेलन हुआ ये किसने ऑर्गेनाइज कराया, यानी कि किसने अरेंज कराया? तो एट दियागराज स्टेडियम मंडे। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि ये जो अरेंज कराया गया था ना, ये सम्मेलन कराया गया था, ये कहाँ कराया गया था? तो ऑर्गेनाइज्ड एट थियागराज स्टेडियम मंडे, यानी कि मंडे को जो थियागराज स्टेडियम है वहाँ पर ये सम्मेलन कराया गया, ये बात बोली जा रही है। और वहाँ पर इन्होंने, केजरीवाल जी ने ये बात बताई। देखिए फिर लिखा है, थोड़ा वैसे कर लेता हूँ, वैन वी स्पीक अबाउट डेवलपमेंट, वैन का मतलब जब, वी स्पीक हम बात करते हैं, अबाउट बारे में, डेवलपमेंट यानी कि विकास, तो जब हम विकास के बारे में बात करते हैं, इन एनी अर्बन एरिया, किसी भी एक शहरी इलाके में, अर्बन का मतलब होता है शहरी, तो कोई भी शहरी इलाका हो, इट इज़ एज्यूम्ड, ऐसा माना जाता है, एज्यूम का मतलब मानना, बिलीव करना, तो गाइज ऐसा माना जाता है दैट की द स्टेप्स टेकन फॉर डेवलपमेंट, तो वो कदम, स्टेप्स का मतलब कदम, वो कदम जो कि टेकन लिए गए थे, किसके लिए? फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए, विल सर्टेनली इंक्रीज पॉल्यूशन इन द एरिया, तो वो पक्का ही, जरूर ही, सर्टेनली का मतलब पक्का, जरूर, इंक्रीज बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे? पॉल्यूशन, प्रदूषण, कहाँ पर? इन द एरिया, जिस एरिया में डेवलपमेंट हुआ उस एरिया में पॉल्यूशन बढ़ा देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा एज्यूम किया गया था, मतलब ऐसा समझा गया था कि ऐसा होगा, ये बात बोली जा रही है। फिर लिखा है इन द लास्ट 8 ईयर, यानी कि जो लास्ट, यानी कि जो पिछले 8 साल हैं, द पेस एट विच डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का मतलब एक्ट वगैरह, तो जो कि मतलब डेवलपमेंट करने के लिए जो भी एक्ट करे गए थे, जिस स्पीड से हैव टेकन प्लेस इन, देखिए लिखा है हैव टेकन प्लेस इन दिल्ली, हैज़ ओनली इंक्रीज, तो इसका क्या मतलब हो गया कि स्पीड जिस पर ये जो डेवलपमेंट किया गया था, हैव टेकन एक्टिविटीज़ हैव टेकन प्लेस इन द, टेकन प्लेस का मतलब होता है घटित होना, तो जो वो एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट करने की जो कि घटित हुई कहाँ पर? दिल्ली में, तो इसकी जो रफ्तार थी उसने सिर्फ क्या किया? हैज़ ओनली इंक्रीज्ड, हाउ एवर, समझे दोस्तों क्या हुआ? देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको, यहाँ पे क्या था कि पेस की बात चल रही है, पेस यहाँ पे मुद्दा है, तो कह रहे हैं कि पिछले जो 8 साल थे उसमें जो गति है, जिस रफ्तार से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, हैव टेकन प्लेस यानी कि घटित हुई हैं, कहाँ पर? दिल्ली में, तो ये हैज़ किसके लिए आया? हैज़ आया पेस के लिए, तो ये जो स्पीड है बस बढ़ी है, समझे दोस्तों कि बस स्पीड बढ़ी है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है, ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन बढ़ा है, फिर लिखा है कॉमा लगा के, हाउ एवर का मतलब फिर भी, हालांकि या फिर भी, दिस हैज़ नॉट कॉज द पॉल्यूशन लेवल्स टू राइज, यानी कि जैसा कि स्पीड तो बढ़ी है, कहा ना कि डेवलपमेंट करने की स्पीड बढ़ी है, लेकिन जो पॉल्यूशन है, लिखा है ना कि लेकिन जो स्पीड है, इसने मतलब स्पीड तो बहुत तेज़ थी डेवलपमेंट विकसित करने की शहर को, लेकिन अच्छी बात ये रही कि भाई इसने पैदा नहीं किया क्या? पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन का जो लेवल है उसको राइज नहीं किया, बढ़ाया नहीं, उसको और ज़्यादा उत्पन्न नहीं किया, ठीक है। ये किसने कहा? सीएम यानी कि केजरीवाल जी ने कहा। देखिए फिर लिखा है देयर आर टू प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, तो देयर आर टू प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है दोस्तों, पॉल्यूटेंट उनको कहते हैं जो कि वो कण जो कि पॉल्यूशन करते हैं, हवा में जो कण होते हैं ना जो पॉल्यूशन करते हैं उसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, यानी कि 2 तरीके के पॉल्यूटेंट होते हैं, टाइप्स का मतलब तरीके, तो 2 तरीके के क्या नाम है इसका? पॉल्यूटेंट होते हैं, यानी कि वो कण जो कि पॉल्यूशन करते हैं।
PM2.5 एंड PM10। इनका पहले भी नाम बताया गया था दोस्तों जब आर्टिकल शुरू किया था, तो इनका नाम है PM2.5 एंड PM10। इफ़ वी लुक एट द डाटा, अगर हम डाटा पे ध्यान दें, अगर हम डाटा पर देखें, लुक एट का मतलब देखना, तो अगर हम डाटा पर देखें फॉर 2022, तो जो 2022 का डाटा था, अगर हम उसको देखें एज कंपेयर टू 2016 और इसको कंपेयर करें किससे, 2016 से, देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन ऑफ 30% इन बोथ। देखिए तो मतलब देयर हैज़ बीन यानी कि देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब कमी, कटौती रही है, कितनी, 30% की कटौती रही है इन बोथ, दोनों में। इन 2016 देयर वर 26 डेज, तो 2016 में 26 दिन थे, ठीक है, 26 दिन थे। व्हेन पॉल्यूटेंट्स, जब ये वो जो कण है ना पॉल्यूशन करने वाले, जब वो पॉल्यूटेंट्स इन द एयर वर सो बैड, कि जब वो बहुत ही ज़्यादा खराब थे, ठीक है, मतलब बहुत सारे थे, जो भी है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था, दैट दिल्ली हैड बिकम आ गैस चैम्बर, मतलब इतने ज़्यादा खराब थे, ये लिखा है ना, इन 2016 देयर वर 26 डेज, यानी कि 26 दिन, जब पॉल्यूटेंट्स जो है इन द एयर वर सो बैड, इतने खराब थे कि दैट दिल्ली हैड बिकम आ गैस चैम्बर, कि मतलब दिल्ली जो है ना, दिल्ली जो है एक गैस चैम्बर बन चुका था। गैस चैम्बर का मतलब दोस्तों एक ऐसा कमरा वमरा कुछ होता है, मतलब छोटा सा, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी की बात करूँ, जैसे मान लीजिए कोई खाना टाइप का है, उसमें गैस भरी हुई, उसको हम गैस चैम्बर कह देते हैं। तो दिल्ली को भी ऐसे कहा गया है कि जैसे दिल्ली गैस चैम्बर हो, मतलब गैस ही गैस है, उसमें इतना पॉल्यूशन। फिर लिखा है इन 2022 में वी ओनली हैड 6 सच डेज, तो जैसा कि 2016 में 26 दिन थे इस तरीके के, जिस दिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था दिल्ली गैस चैम्बर है, लेकिन 2022 में वी ओनली हैड 6 सच डेज, लेकिन 2022 में इस तरह के जो दिन थे कि बिल्कुल दिल्ली गैस चैम्बर जैसा लगे, केवल 6 दिन थे, ठीक है। सच का मतलब इस तरह के, किस तरह के, जो ऊपर बात हुई है। सून यानी कि बहुत ही जल्द, वी होप टू रीच सच आ स्टेट, हम बहुत ही उम्मीद करते हैं, मतलब होप का मतलब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम पहुँचेंगे, रीच का मतलब पहुँचेंगे कहाँ पर, सच आ स्टेज, एक ऐसी स्टेज पर, यानी कि एक ऐसे समय पर, वेयर जहाँ पर देयर विल नॉट इवन बी वन सच डेज, कि जहाँ पर मतलब ऐसे समय पर पहुँचेंगे जहाँ पर कि मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन गैस चैम्बर जैसा हो दिल्ली, इसलिए लिखा है विल नॉट इवन बी वन सच डे, इस तरीके का एक भी दिन नहीं होगा, कि 2016 में 26 दिन थे, 2022 में 6 दिन थे। अब ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम ऐसे समय पर पहुँचेंगे, एक ऐसी स्टेज पर पहुँचेंगे जहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा एक भी दिन नहीं होगा, ही सैड, यानी कि केजरीवाल जी ने कहा। देखिए बस दोस्तों ख़त्म होने वाला है। फिर लिखा है ही सैड, इन्होंने और क्या कहा भाई, ही सैड दैट इन 2016 यानी कि 2016 में देयर वर 109 डेज, 2016 में 109 दिन थे, वेयर जहाँ पर द एयर वॉज कैटेगराइज, तो जो एयर थी यानी जो हवा है उसको कैटेगराइज कर दिया गया। कैटेगराइज का मतलब होता है दोस्तों, कैटेगराइज का मतलब होता है बांट देना, तो बांट दिया गया था एयर को किस में, गुड, सेटिस्फैक्ट्री एंड मॉडरेट कैटेगरीज, तो ये इस तरीके की कैटेगरी बनाई गई थी, इसमें जो है एयर को बांट दिया गया था। फिर लिखा है वाइल का मतलब जबकि, इन 2022, जबकि इन 2022 में देयर वर 163, 2022 में 163 थे, ये बात बोली गई है। देखिए फिर लिखा है मतलब 163 डेज थे, ये जो ऊपर बात बोली गई थी ना, कि जिनकी हवा जहाँ पे जो एयर थी उसको डिवाइड कर दिया गया था 3 में, तो 2000 क्या नाम है 22 में 163 डेज थे ऐसे, और 2016 में 109 थे। फिर लिखा एन्यूमरेटिंग का मतलब होता है नाम लेना एक एक करके, तो नाम लेते हुए, एन्यूमरेटिंग दैम यानी कि उनका नाम लेते हुए, केजरीवाल ने कहा द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली की सरकार है, हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स, तो वो ले चुकी है, हैज़ टेकन का मतलब ले चुकी है, क्या ले चुकी है, सेवरल का मतलब कई, मेजर्स का मतलब उपाय या कदम, इनिशिएटिव्स, तो कई सारे कदम उठा चुकी है, सेवरल कदम दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, ओवर द ईयर्स टू कॉम्बैट, मतलब ओवर द ईयर्स, ओवर का मतलब है चलते, किसके चलते, सालों के, जो साल हैं, अभी साल क्या थे, टू कॉम्बैट मतलब लड़ने के साल थे, किससे, पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से, सच एज जैसे कि, अब यहाँ पे बताया जाएगा कि क्या क्या कदम थे, तो जैसे कि द प्यूसा बायो डिकम्पोजर, एक ये कदम लिया था इन्होंने। अभी थोड़ा दोस्तों टेक्निकल शब्द हैं, ये वो लोग जानते होंगे जो क्या नाम है वो होते हैं ना, एनवायरनमेंट के बच्चे होते हैं इसमें पढ़ाई करते हैं, वो जानते होंगे।
इंक्रीजिंग द सिटीज़ ग्रीन कवर, और ग्रीन कवर यानी कि ग्रीन कवर का मतलब क्या कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब वही जहाँ जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं उस एरिया को हम ग्रीन कवर कहते हैं। ग्रीन कवर का मतलब ये हो गया कि मतलब एरिया बढ़ा दिया हमने, जो कि वाला एरिया था जिसमें पेड़ वगैरह लगे थे वो बढ़ाया हमने। इंक्रीजिंग का मतलब हो गया ना। एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉल्यूशन एट हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है। जैसे लिखा है ना पॉल्यूशन की बात है, तो यानी कि ऐसी हॉट स्पॉट ऐसी जगह को कहेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, उसको हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग करा। मॉनिटरिंग का मतलब नज़र रखना, रियल टाइम का मतलब बिल्कुल अभी के अभी, लाइव लाइव बोलते हैं ना जिसे, कि बिल्कुल बिल्कुल भी देरी नहीं, ऐसा नहीं कि 5 मिनट पहले का डाटा आ रहा है, बिल्कुल अभी के अभी डाटा, ये नहीं कि या फिर 2-3 दिन बाद डाटा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। फॉलोड बाय स्टेप्स टू रिड्यूस, तो फॉलोड बाय यानी कि जिसने फॉलो किया था, ठीक है, किसने फॉलो किया था, स्टेप्स यानी कि ऐसे कदम जो कि ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए थे। फिर लिखा है आवर दिल्ली स्टैंड्स आउट, तो जो हमारा दिल्ली है, अब देखिए ये कोई बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा है, तो जो हमारा दिल्ली है स्टैंड आउट करता है। स्टैंड आउट का मतलब एकदम अलग दिखता है, बिकॉज क्योंकि ऑफ द ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब हरियाली, एंड द ग्रीन कवर, और ग्रीन कवर का मतलब हो गया वो एरिया जहाँ पे हरियाली हरियाली है। तो हरियाली हुई, और जो पूरा हरियाली वाला एरिया है उसके वजह से दैट वी हैव मेंटेन, यानी कि वो ग्रीन कवर एरिया, वो ग्रीनरी जिसको हमने मेंटेन किया है विद इन द सिटी, सिटी के अंदर, ठीक है। फिर लिखा है इन 2013 यानी कि 2013 में दिल्ली हैड अ ट्री कवर। ट्री कवर का भी मतलब दोस्तों यही हो गया कि पेड़ 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 लगे हुए हो ना, इसको हम ट्री कवर कह देते हैं। तो दिल्ली के पास क्या था, ट्री कवर ऑफ 20%, यानी कि 20% में दिल्ली में ट्री कवर था, ये बोला जा रहा है। बट दिस हैज़ नाउ बीन इंक्रीज टू 23, लेकिन अब 23% जगह पे पेड़ लगे हुए हैं, पहले कितना था 20, ठीक है, ये बोला गया। फिर है आवर ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, तो जो हमारी, आवर का मतलब हमारी जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी है ऑल्सो रिक्वायर्स दैट, तो वो रिक्वायर करती है, मतलब उसमें जरूर, उसमें कह सकते हैं आप देखो लिखा है ना आगे रिक्वायर्स दैट एट लीस्ट, तो मतलब रिक्वायर है, इससे ज़रूरत है किस बात की कि भाई एट लीस्ट कम से कम 10 सैपलिंग्स, सैपलिंग्स का मतलब होता है दोस्तों पौधे, तो सैपलिंग्स कम से कम 10 पौधे आर प्लांटेड, लगाए जाएँ, प्लांट का मतलब पौधे लगाना, तो 10 पौधे कम से कम लगाए जाएँ फॉर एवरी ट्री, हर उस ट्री के लिए, हर उस पेड़ के लिए दैट मे नीड टू बी अपरूटेड, अपरूटेड का मतलब जड़ से उखाड़ देना, तो हर उस पेड़ के लिए जो कि शायद उखाड़ना पड़ जाए जड़ से, अगर उसे हम उखेड़ते हैं किसी ऐसे पेड़ को, तो उसके बदले में 10 पौधे लगाएंगे। ये पॉलिसी थी आवर ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। तो इस पॉलिसी में क्या था, जो इनकी ये थी ना ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, इसमें क्या था कि भाई इसमें ये रिक्वायर्स यानी कि इसे ज़रूरत थी, मतलब ज़रूरत करती है क्या कि इसको ये 10 सैपलिंग्स यानी कि 10 पौधे लगाए जाएंगे कम से कम, जब भी कोई ऐसा पेड़ उखाड़ा जाएगा जिसको मतलब जिसकी ज़रूरत है उखेड़ने की, कोई होगी मतलब कोई मजबूरी है, अब उसे उखेड़ना पड़ गया, तो उसके बदले हम 10 पेड़ लगाएंगे कम से कम, मतलब पौधे, ही सैड, इन्होंने कहा। फिर लिखा है रियल टाइम सोर्सेज अपॉइंटमेंट, देखिए इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए ये जो लिखा है ना अपॉइंटमेंट, इसका मतलब है कि मतलब हिस्सों में बांट देना, ठीक है। तो ये जो रियल टाइम सोर्स यानी कि जो सोर्स है अपॉइंटमेंट यानी कि जो हिस्सों में क्या नाम है बांटना है ऑफ एयर पॉल्यूशन वॉज नॉट इन यूज़ अर्लियर, तो ये पहले इस्तेमाल में नहीं था, अर्लियर का मतलब पहले, बट नाउ, लेकिन अब द दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि जो दिल्ली की सरकार है, अलॉन्ग विद का मतलब साथ में आईआईटी कानपुर के साथ में हैज़ कम अप का मतलब होता है दोस्तों एक प्लान के साथ आना या एक आइडिया के साथ आना, तो दिल्ली जो सरकार है वो आईआईटी कानपुर के साथ क्या हैज़ कम अप, साथ में आई है, मतलब अब आई है, और आप कह सकते हैं कि आइडिया या प्लान के साथ आई है, विद दिस एंड, इसके साथ, विद दिस एंड दिस लिखा था ना ये वाला जो ये पूरी कहानी बताई थी मैंने। फिर लिखा दिस हैज़ हेल्प, इसने मदद की है अस, हमें किस चीज़ में, फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन, मतलब जो लड़ाई है पॉल्यूशन के खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ, उसमें हमें इसने मदद की है। देखिए लिखा है ना दिस हैज़ हेल्प, तो इसने मदद की है। इन अ बिग वे का मतलब बहुत बड़े मतलब तरीके से, बहुत बड़े उसमें इसने मदद की है तरीके में। लिखा ही सैड, इन्होंने कहा, एडिंग का मतलब ये बात और जोड़ते हुए क्या, दैट द गवर्नमेंट हैड बीन एबल, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सक्षम रही थी, हैड बीन एबल का मतलब सक्षम रही थी, और अगर लिखा होता है हैज़ बीन एबल तो इसका मतलब सक्षम रही है, तो सक्षम रही थी सरकार
टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना, क्या पहचानना, 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट्स का मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, सबसे ज़्यादा बिल्कुल है। तो ऐसे 13 पॉल्यूशन को पहचानने में जो दिल्ली की ये जो सरकार है सफल रही थी। ठीक है, अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस का मतलब होता है पूरे सिटी में, अक्रॉस का मतलब होता है पूरा, और द सिटी आ गया यानी कि शहर, तो पूरे शहर में। ठीक है, ये जो 13 हॉटस्पॉट थे ना, इनको पहचानने में सक्षम रही है। फिर लिखा है एंड वॉज इन द प्रोसेस, और प्रोसेस का मतलब सब प्रोसेस में थी। देखिए लिखा है एंड वॉज इन द प्रोसेस में थी ऑफ फाइंडिंग इंडिविजुअल सॉल्यूशन फॉर ईच, यानी कि लिखा है ना 13 पॉल्यूशन ऐसी जगह थी जहाँ 13 पॉल्यूशन है, तो कह रहे हैं कि वॉज इन द प्रोसेस, और प्रोसेस में थी किस चीज़ के, ऑफ फाइंडिंग यानी कि ढूंढना, क्या, इंडिविजुअल सॉल्यूशन, यानी कि ये जो 13 जगह ना इनके अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढना, फॉर ईच का मतलब सबके लिए अलग अलग एक एक सॉल्यूशन ढूंढना। बस दोस्तों ये इतना बचा है, हो गया ख़त्म। देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक इसलिए ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। फिर लिखा है ऑन दिस ऑस्पिश, सो गाइस बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए मेरी वीडियो रुक गई थी, यहाँ पे हमने पढ़ लिया था, फिर से पढ़ते हैं यहीं से। तो ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, ओकेजन का मतलब मैं बता चुका अवसर, और ऑस्पिशियस का मतलब शुभ। ठीक है, तो शुभ अवसर पर किस चीज़ के, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ऑन दिस यानी कि इस और शुभ अवसर पर जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का अवसर है, ठीक है, आई अर्ज का मतलब रिक्वेस्ट करना, बड़े ही मतलब प्यार से, बहुत ही पोलाइटली, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एवरीवन, हर किसी से, गैदर्ड हेयर जो कि यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, गैदर का मतलब इकट्ठा होना, तो हर इंसान जो कि यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। दोस्तों सम्मेलन था ना स्टेडियम में, एक वहाँ की बात चल रही है, अभी हमने शुरू में पढ़ा ही था। तो जो भी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, हेयर टू टेक द प्लेज, कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लेज का मतलब होता है दोस्तों टेक द प्लेज का मतलब होता है वचन लेना, वचन। ठीक है, प्लेज का मतलब होता है वचन और टेक मतलब लेना, तो मतलब टेक द प्लेज की वचन लें किस चीज़ का, टू क्लीन, कि हम साफ करेंगे क्या, द एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, कहाँ पर, इन दिल्ली में। तो ये केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी हर किसी से जो भी वहाँ पे आया था। फिर लिखा द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, पार्टिसिपेशन का मतलब हिस्सा लेना किसी चीज़ में, तो जो हिस्सा लेना था लोगों का, इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्टेट गवर्नमेंट, और जो राज्य की सरकार है, अलोन कांट क्लीन दिल्ली। तो भाई ये क्या है, ये इन्होंने ये भी कहा कि जो दिल्ली की सरकार है यानी कि जो स्टेट की सरकार है, राज्य की जो सरकार है, ठीक है ना, राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, अलोन अकेले, कांट यानी कि नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, क्लीन साफ, किसको, दिल्ली को। मतलब यहाँ पे कहना है कि भाई आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। वहाँ पे जो पब्लिक थी उससे कहा कि हम अकेले, दिल्ली की सरकार अकेले साफ नहीं कर सकती, आप भी इसमें हाथ बटाएं। फिर लिखा है सो का मतलब होता है तो, एवरीवन नीड्स, हर किसी को ज़रूरत है, नीड्स मतलब ज़रूरत, कि हर किसी को ज़रूरत है, टू टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेना, टू टेक पार्ट का मतलब हिस्सा लेना, तो भाई हिस्सा ले किसमें, इन इट, इसमें, ये जो मतलब हम कर रहे हैं ना साफ करने का जो पूरा है इसमें। एंड ओनली टुगेदर, और सिर्फ साथ में, विल वी बी एबल, हम सक्षम होंगे, मतलब हम अकेले नहीं हो सकते, हम जब साथ में होंगे। तो ये लिखा है ना ओनली टुगेदर, मतलब सिर्फ साथ में ही हम सफल होंगे, क्या नाम है, लायक होंगे या सक्षम होंगे। एबल का मतलब सक्षम, विल आ गया तो मतलब फ्यूचर की बात है, तो हम सक्षम होंगे टू क्लीन साफ करने में, किसको, आवर बिलव्ड दिल्ली। आवर का मतलब हो गया दोस्तों प्रिय, बोलते हैं ना प्रिय, कई बार आपने सुना होगा कि प्रिय होता है, तो मतलब प्रिय कंट्री भी बोल देते हैं, प्रिय देश, तो इसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिलव्ड का मतलब प्रिय। तो भाई हम अपने जो हमारा दिल्ली है, प्रिय दिल्ली जो है उसको दोस्तों हम तभी साफ़ कर पाएंगे जब साथ में हो। वहाँ दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात सम्मेलन में कही थी, सम्मेलन हुआ, ठीक है। चलिए, ही सैड का मतलब वही इन्होंने कहा, ही का मतलब केजरीवाल जी को बोला गया, सैड का मतलब कहा। तो बस ये यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।